तो मेष लग्न के विभिन्न 12 भाव में क्या होगा, तो चंद्रमा का फल क्या क्या हो सकता है कि पहला भाव, जैसा कि आप जानते हैं, जो विचारणीय विषय वस्तु है वो शरीर से रिलेटेड होता है, और ये शरीर के बाद ये शरीर के आकृति की बात भी करता है, शब्द, तेज, स्वभाव, प्रतिष्ठा, इन सभी तरह से और भी बहुत सारे चीज़ का इससे होता है विचार। तो अब बात करते हैं कि ये चंद्रमा अगर यहाँ पर है, मेष लग्न में अगर है, तो क्या होगा कि शरीर, और इस भाव से शरीर, जाति, विवेक इत्यादि का किया जाता है। और इस घर में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये केंद्र होता है और लग्न भी होता है। तो इन सभी स्थान में चंद्रमा अगर यहाँ पर है तो अपने मित्र मंगल मेष राशि पर बैठा है अगर होता है, तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रभाव है वो घरेलू सुख होगा, मानसिक शांति होगी, है ना। शरीर सुंदर शरीर वाला होगा, भूमि मकान वगैरह में और संपत्ति वगैरह की प्राप्ति होगी। इस भाव में स्थित चंद्रमा अब क्या करेगा, तो यहाँ जब बैठा है तो अपने सप्तम दृष्टि से किसको देखेगा, तो इस भाव को देखेगा। मतलब भाव में स्थित चंद्रमा 7वें भाव को अगर देखता है तो ये क्या है, स्त्री का भाव है, और ये व्यवसाय का भी भाव होता है, विवाह से भी संबंधित इस भाव का विचार किया जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ है और ये तुला की राशि है ना, तो तुला राशि में क्या होता है, तो तुला राशि में शुक्र इस भाव का स्वामी होता है, और शुक्र क्या है, तो इसका शुक्र मित्र होता है ना। तो इस तरह से इस पर दृष्टि अगर डालता है तो उसमें क्या होगा कि स्त्री और व्यवसाय से रिलेटेड जो जीवन में विचार किया जाएगा उसमें सफलता ही माना जाना चाहिए, और सफलतापूर्वक इसका विचार हो सकता है ना। तो ये सप्तम में अपने सम को या मित्र को जिसको भी देखता है तो वहाँ पर कोई व्यवधान नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा से का विचार किया जाता है तो ये बेसिकली मन पर प्रभाव रखने वाला होता है। कौन, चंद्रमा, है ना। तो अब कह लीजिए कि प्रथम भाव में ये केंद्र में भी बैठा होता है, तो केंद्र में होने के कारण क्या होगा कि ये मजबूत पोजीशन में होगा, तो ये जो भी है मन से रिलेटेड प्रसन्न होते हैं, है ना, और इस तरह से शांति पूर्वक रहते हैं, और दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा रहता है। तो इस तरह का विचार ऐसे समझना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा द्वितीय भाव में है, किसका, मेष लग्न में ही है, लेकिन ये चंद्रमा यहाँ नहीं है बल्कि दूसरे भाव में हो, तो दूसरे भाव में आप जानते हैं कि क्या होता है कि धन का भी और कुटुंब वगैरह का भी विचार किया जाता है। और वृक्ष का चंद्रमा क्या होता है, उच्च होता है। जैसा कि हम समझ रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो उच्च कहाँ होता है, तो उच्च वृक्ष में ही होता है ना, और नीच कहाँ होता है, वृश्चिक में होता है ना। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रखे हैं, ये किया जाता है कि अगर सप्तम जिस भाव में बैठा हो उससे अपने 7वें दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो ये अगर वृक्ष में बैठा है तो वृश्चिक को देखेगा सप्तम दृष्टि से। तो दूसरे भाव में होने के वजह से चंद्रमा उच्च का भी होगा, उस राशि को देखता है तो क्या होगा, उसका प्रभाव ये होगा कि जातक बहुत धनी होगा, क्योंकि धन स्थान में भी बैठा है, और ज़मीन जायदाद वाला होगा क्योंकि ये अष्टम, इस भाव से भी उसका विचार किया जा सकता है। तरह तो मंगल की वृश्चिक राशि वाले क्या होता है कि ये इस भाव से आयु का भी, चिंता, व्याधि, संकट और पुरातत्व के विचार भी किए जाते हैं ये 8वें भाव से। तो चंद्रमा की दृष्टि अगर इस प्रकार से पड़ता है तो क्या होगा कि आयु, स्वास्थ्य और पुरातत्व से संबंधित जो भी है वो कुछ न्यूनता या परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर जातक का जन्म कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव में है तब क्या होगा, है ना। तो तीसरा भाव में अगर होता है तो तीसरा भाव भाई का, पराक्रम का, और है ना, इस स्थान का विचार किया जाता है। और ये मंगल, शुक्र, बुध, इस भाव का स्वामी कौन सा होता है, तो बुध होता है। तो बुध की कह लीजिए कि मिथुन में बुध होता है इसका मीन्स स्वामी। तो अब देखा जाए कि इस राशि में अगर चंद्रमा बैठा होता है तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि भाई बहन का सुख प्राप्त होगा ऐसे व्यक्ति को,
और पराक्रम में भी वृद्धि होगा। लेकिन फिर आगे हम बात करें कि चंद्रमा की ऐसी स्थिति के कारण जातक का मानसिक शक्ति प्रबल होगा, है ना, क्योंकि ये प्रबल इसलिए कि पराक्रम भाव में है और भूमि मकान वगैरह का भी इसको मतलब सुख मिलेगा। इसी स्थान में चंद्रमा अपने सप्तमी दृष्टि से क्या करेगा, इस भाव को देखेगा। अब ये भाव जो है ये मित्र गुरु का धनु राशि वाला भाग्य स्थान में आएगा, तो ये भाग्य और धर्म विद्या वगैरह का भी विचार नवम भाव से देखा जाता है। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि व्यक्ति भाग्यवान भी होगा, धर्मात्मा, विद्वान, ज्योतिषी वगैरह भी हो सकता है ना, दानी हो सकता है। इस तरह का मतलब वो जो भी धार्मिक कार्य में होना चाहिए वो गतिशील होगा उस ऐसा जातक। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चंद्र स्थिति वाला जातक सौभाग्य वगैरह, है ना, विद्वान, धनी, धर्मात्मा इस टाइप का व्यक्ति होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा अगर हो, है ना, तो क्या होगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अगर होता है तो ऐसे समझ लीजिए कि ये माता का इस भाव में विचार होता है और सुख का भी होता है। तो भूमि और संपत्ति के से संबंधित भी इस भाव से विचार होता है। तो चंद्रमा चूँकि अपनी कर्क राशि में ये स्वक्षेत्री होगा और स्वक्षेत्री होने से क्या होगा, ये मजबूत स्थान में पोजीशन में होगा। तो इसमें क्या है कि माता, भूमि, मकान इत्यादि और संपत्ति के विषय में जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो पूर्ण रूपेण हो सकता है। अब क्या है कि चतुर्थ भाव में बैठ करके चंद्रमा अपने सप्तम दृष्टि से क्या देखेगा, इस कर्म स्थान को देखेगा जिसका कि ये मकर राशि का स्वामी शनि होता है ना, और 10वें घर को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, यहाँ बैठ करके इस भाव को देख रहा है। तब क्या होगा कि ये जो घर है वो पिता से भी और राज्य, व्यवसाय, कर्म से स्थान या मान प्रतिष्ठा वगैरह का विचार दसम भाव से किया जाता है। तो ऐसे पोजीशन में ये आप समझ लीजिए कि चंद्रमा की दृष्टि के प्रभाव से जातक को अपने पिता से कुछ हो सकता है गड़बड़, चूँकि इस भाव का स्वामी शनि है। राजकीय कार्य और सम्मान के क्षेत्र में भी कुछ त्रुटि बन सकती है ना। तो ऐसा अगर देखें कि इस तरह का मतलब विचार करना हो तो ऐसा समझना चाहिए। लेकिन फिर अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा अगर पंचम स्थान में है ना, पंचम स्थान में होगा तब क्या होगा, तो पंचम स्थान में क्या होता है कि ये विद्या, बुद्धि, संतान वगैरह से रिलेटेड ये भाव होता है और इसका विचार किया जाता है। लेकिन इस घर में चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित है, मान लीजिए यहाँ, तो उसके प्रभाव से जातक बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है ना, और इस तरह से संतान वाला भी हो सकता है ना, और भूमि, माता, संपत्ति, मकान वगैरह से भी रिलेटेड कुछ सुख प्राप्त इसको हो सकता है। लेकिन ऐसे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है और सप्तमी दृष्टि से क्या देखेगा, इस भाव को देखेगा, तो क्या होगा कि 11वां भाव क्या होता है, लाभ का होता है, इनकम का होता है ना। और तो आय के मतलब इस भाव में बैठने के कारण शनि की कुंभ राशि में ये अगर डायरेक्ट इसका है ना दृष्टि पड़ता है तो क्या होगा कि इस कारण से जातक अपने इनकम के माध्यम को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा शनि के घर को देख रहा है ना। और इस वजह से अपने मतलब शीतलतम स्वभाव को शांत बुद्धि के कारण आप कह लीजिए कि थोड़ा सा कठिनाई और संघर्ष वगैरह का अंत में कुछ सब अंत में मीन्स फेस करने के बाद भी सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कुल मिलाकर ऐसा होता है कि ये ऐसा जातक विद्वान, बुद्धिमान और धन संपत्ति वगैरह वाला होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि छठे घर में चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा है, तो छठे घर में चंद्रमा होने का मतलब क्या है कि ये छठा घर जो होता है वो क्या होता है, तो रोग का होता है, शत्रु का होता है ना, पीड़ा से रिलेटेड जो भी विभिन्न प्रकार का जो विचार किया जाता है ना। तो बेसिकली रोग, शत्रु, ऋण है ना, कुछ व्यसन है ना, इन तरह से कोई मतलब ऐसा मतलब मन में संताप, क्रूर कर्म करने वाला है ना, कोई मुकदमा वगैरह से रिलेटेड भी है ना, या चिंता, शंका, दुर्घटना, इस तरह का विचार बहुत सारा कुछ किया जाता है जो निगेटिव विचार किया जाता है छठे भाव से। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में
चंद्रमा है, और चंद्रमा ये क्या करेगा कि अपने मित्र बुध की राशि कन्या में बैठा होता है ना, यहाँ पर कन्या का हो गया। तो ऐसे प्रभाव से जातक के घरेलू वातावरण में अनेक प्रकार का कुछ ना कुछ त्रुटि और अशांति हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए कि शत्रु पक्ष में वह क्या होगा कि शांति का अनुभव करता है, मीन्स अपना शत्रु पक्ष में कुछ मतलब दबाव बना रखता है, और बड़ा बड़ा संघर्ष के बाद भी कुछ ना कुछ संकट वगैरह और है ना धैर्य के साथ वो झेलता है संकट को, है ना। लेकिन फाइनली वो विनर होता है, विजय प्राप्त करता है। इसी तरह से छठे भाव में स्थित अगर चंद्रमा है और सातवीं दृष्टि से क्या देखेगा, 12वें भाव को देखेगा। तो अब देखिए ये कि 12वां भाव क्या होता है, व्यय और हानि का भाव होता है। तो 12वां स्थान में अगर मान लीजिए कि ये देखा जाए तो ये किसका भाव होगा, मीन्स ये गुरु का घर होगा। मीन राशि में गुरु अपना स्व क्षेत्रीय होता है, तो उस वजह से क्या होगा कि कोई भी अच्छा कार्य में ज़्यादा व्यय कराएगा, क्योंकि व्यय स्थान का ये होता है भाव, और अपना जन्म स्थान से कहीं बाहरी स्थान में सुख और लाभ को प्राप्त करता है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कि ऐसे स्थिति वाला जो चंद्रमा है वो धैर्यवान भी हो सकता है, विनम्र हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा विचार माना जाता है। उसी तरह से अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में बैठने के वजह से ये क्या भाव है, तो ये स्त्री का है, व्यवसाय का है ना। इस तरह से अगर देख लें तो इसमें रंग है ना, गुण वगैरह का भी विचार किया जाता है, युद्ध नीति का और डिफरेंट टाइप का, है ना। तो बहुत तरह का विचार और भी किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में विवाह आदि के मीन्स भाव में ये होने के कारण चंद्रमा अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि में है। इस भाव का स्वामी शुक्र होता है, और इसके प्रभाव से क्या होगा कि जातक क्या होगा कि भोग विलास में या स्त्री सुख से रिलेटेड जो सुख की प्राप्ति होती है वो सब कर पाएगा, और भूमि संपत्ति और व्यवसाय के मार्ग में भी कुछ ना कुछ सक्सेसफुल होगा ऐसा व्यक्ति। अब सप्तम भाव में बैठा है चंद्रमा अगर, और सातवीं दृष्टि से किसको देखेगा, तो प्रथम लग्न भाव को देखेगा। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो सप्तमा भाव ये होगा लग्न। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए कि लग्न को भी देख रहा है, तो मीन्स प्रथम भाव को देखने पर वो चंद्रमा क्या होगा कि ये भाव किसका है, तो मंगल का है। तो मंगल के मेष राशि में अगर मान लीजिए होने के कारण जातक को शारीरिक सौंदर्य, सुख, मनोरंजन, इस तरह का सुख प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रमा ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सौंदर्यवान होगा, स्त्रीवान होगा, विलासी होगा, और भू संपत्ति से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ या व्यवसाय से रिलेटेड भी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अगर यही चंद्रमा फिर अष्टम भाव में है, अगर मान लीजिए यहाँ पर है अष्टम भाव में चंद्रमा अगर होता है, तो क्या होगा कि वो मेष लग्न का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है। तो ऐसे कंडीशन में ये होगा कि आठवां भाव से मृत्यु का, व्याधि का, संकट का, है ना, कुछ रिश्वत का या भूगत द्रव्य, लॉटरी वगैरह, आकस्मिक धन, इन सब तरह का भी विचार किया जाता है। कुछ ससुराल से भी, है ना, लाभ से संबंधित कुछ विचार किया जाता है। तो अब आगे देखिए कि अगर आठवें मृत्यु भाव में अगर ऐसे घर में बैठा है, तो ये क्या है, मंगल का है भाव, है ना। वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा बैठता है तो जातक क्या माता संबंधी सुख में कुछ कमी आ सकती है, और भूमि वगैरह अचल संपत्ति में कुछ हानि हो सकती है। तो इस ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक के आयु के जीवन विषय में अगर देखा जाए तो कुछ संकट का सामना करना पड़ सकता है, और इस प्रकार उसके दैनिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाई उपस्थित होने का योग बनता है। घरेलू सुख शांति में भी कुछ कमी आती है ना। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि इस भाव में अगर बैठा हुआ चंद्रमा सातवीं दृष्टि से अगर देखा तो अपने उच्च स्थान को देखेगा, है ना। धन संबंधी योग वगैरह में अगर देखा जाए तो इसका निरंतर मीन्स कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, और सुख और धन उपार्जित करने में इसका सहयोग करता है। तो चूँकि ये धन स्थान को देखेगा अच्छा से, तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा नौवें भाव में है,
तब क्या होगा, तो नौवें भाव आप जानते हैं कि क्या होता है, ये धर्म का होता है, सुख का। ये मित्र गुरु के धनु राशि में अगर यहाँ पर बैठा है तो चंद्रमा अपने इसके प्रभाव से जातक को प्रबल बनाता है ना, और इसी तरह से भू संपत्ति वगैरह का सुख प्रदान करता है। लेकिन चंद्रमा चूँकि मन का स्वामी होता है और नौवें धर्म के स्थान में बैठा होता है, तो इसके प्रभाव से जातक का क्या होगा, मन अपने कोई धार्मिक कार्य में विशेष रूप से मीन्स लगा रहेगा और दान पुण्य में ये ऐसा सत्कर्म करने में आगे रहेंगे। तो इस तरह से अगर नवम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा सप्तमी दृष्टि से क्या तीसरे भाव को देखेगा, है ना, पराक्रम को देखता है, तो इस कारण जातक का भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है और पराक्रम में भी वृद्धि होती है। अब कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के चंद्र स्थित वाला जातक सौभाग्यवान होता है, सुखी होता है, धन इत्यादि में कुछ लाभ प्राप्त करता है। उसी तरह से अगर चंद्रमा दसम भाव में बैठा है मान लीजिए, तो दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या करेगा, तो दसम चूँकि राज्य, व्यवसाय और पिता का भाव माना जाता है, मान प्रतिष्ठा का भी माना जाता है, और दसम क्या करता है, तो कर्म स्थान का भी ये विशेष रूप से मीन्स नौकरी और व्यापार और है ना कर्म सिद्धि, इस तरह से पद का लाभ से रिलेटेड या है ना कुछ एग्जामिनेशन वगैरह में उत्तीर्ण होने से रिलेटेड भी कुछ विचार किया जाता है दसम भाव का। तो ऐसे कह लीजिए कि ऐसे कंडीशन में मकर राशि पर बैठा हुआ चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने इन सभी भाव के विचार से रिलेटेड कुछ ना कुछ मीन्स निगेटिव वगैरह हो सकता है, लेकिन उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है ना, और परिश्रम और व्यवसाय वगैरह में भी कुछ अगर चाहा तो है ना फायदा हो सकता है। सो इस प्रकार से इस भाव में बैठा हुआ चंद्रमा की सातवीं पूर्ण दृष्टि से इस चतुर्थ भाव को देखता है, जो सुख वगैरह से संबंधित, भूमि से, संपत्ति से है संबंधित, इस तरह का कर्क राशि को पर दृष्टि पड़ता है। तो इस प्रभाव से जातक का क्या होगा कि माता की ओर से कुछ मीन्स सुख प्राप्ति होता है, शांति प्राप्ति होती है और भूमि संपत्ति इत्यादि का भी लाभ होता है। कुल मिलाकर चंद्रमा को देखा जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मकान वगैरह का सुख भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सब है दसम स्थान तक। अब देखा जाए तो एकादश स्थान में अगर चंद्रमा है तो क्या होगा, मेष लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा अगर होता है तो 11वें भाव आयु, संपत्ति, है ना, आयु के मीन्स घर में शनि की कुंभ राशि पर बैठा होता है अगर, तो चंद्रमा अपने प्रभाव से जातक को सुखपूर्वक आय के साधनों में कुछ असंतोष और कठिनाई देने वाला होता है। फिर भी अगर मान लीजिए चंद्र अगर ऐसी स्थिति में है तो जातक अपना क्या करेगा, मनोबल के प्रभाव से इनकम का साधन देगा, इनकम बढ़वाएगा। इस प्रकार से बैठे हुए चंद्रमा मतलब इस भाव में इनकम वाले भाव में अपने साथ बैठ करके अपने सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। तो इसमें क्या होगा कि विद्या, बुद्धि, संतान वगैरह से रिलेटेड कुछ सफलता प्राप्त होने का योग बनता है। कुल मिलाकर के चंद्रमा अगर को देखा जाए तो ऐसे कंडीशन में बढ़िया ही होता है। और 12वें भाव का अगर चंद्रमा है तो ये चूँकि व्यय स्थान है ना, कुछ हानि वगैरह से रिलेटेड, कुछ दंड वगैरह मतलब कारावास है ना, कुछ केस मुकदमा, इस तरह का भी विचार 12वें भाव से किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे कंडीशन में अपना मित्र गुरु के राशि में बैठे हुए चंद्रमा क्या करता है कि इसके प्रभाव से जातक का खर्च शुभ कार्य में होगा और ठाट बाट के साथ रहने वाला होगा और किसी प्रकार का दुख नहीं होगा उसको, चूँकि 12वां घर में बाहरी स्थानों से संबंधित भी योग बनता है। तो इस तरह से भवन में ऐसे घर में बैठने से चंद्रमा की स्थिति जातक को बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध बना देता है। तो सातवीं दृष्टि से क्या देखेगा, तो छठे भाव को देखेगा और ये भाव क्या है, तो बुध की कन्या राशि
वालों, इस कारण से क्या होगा, जातक शत्रु पक्ष के प्रति पूर्वक रवैया अपनाएगा और हर प्रकार के झंझट झगड़ा वगैरह में कुछ ना कुछ डिस्कशन करके क्लोज कर सकता है। तो इस तरह से चंद्रमा की बात हम लोग कर रहे थे और चंद्रमा के विभिन्न 12 भाव के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली उच्च और नीच की बात हम कर लिए, दृष्टि की बात कर लिए, है ना। अच्छे भाव को देखेगा, मित्र भाव को देखेगा, मित्र के घर में बैठा है तो भी अच्छा योग देगा। अगर नीच का होगा, मीन्स यहाँ पर वृश्चिक की बात जो हम कर रहे हैं तो नीच में होगा, या दृष्टि भी उसका उस प्रकार का होगा जो निगेटिव टाइप का होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो कुछ ना कुछ गलत योग दे सकता है। तो चंद्रमा चूँकि बेसिकली इसको देखा जाए तो मन से रिलेटेड सभी प्रकार के भाव पर का विश्लेषण होता है। और चंद्रमा के बारे में थोड़ा और भी हम ये डिस्कस कर लें कि चंद्रमा अगर कोई शत्रु ग्रह के साथ, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, तो इसका स्वभाव भी हो जाता है क्रूर जैसा। और अगर कोई शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो ये चंद्रमा क्या हो जाता है, जो विचार देता है वो शुभ ग्रह जैसा ही विचार देता है। तो इस तरह से आप लोग समझिए, डिस्कस कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स के बाद और भी वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।